वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आपको ईद की खुसूसी नशरियात में छोटी ईद बड़ी खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद होते हैं और हम अपनी खुशियाँ उनके साथ बांटते हैं, वो अपनी खुशियाँ हमारे साथ बांटते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं और वो उनको हम बताते हैं कि हम अपनी ईद कैसे मनाते हैं। और बेसिकली हम बांट रहे हैं ईद के रंग सिटी 41 के संग। तो हमारे साथ शहर की सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात मौजूद होती हैं। उनकी ईद कैसे गुजरती है इस पर गुफ्तगू होती है, तबसरा होता है। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपको करवा देता हूँ। हमारे साथ मुनीबा कंवल मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी DBA की हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ साथ उनके हस्बैंड मौजूद हैं गुलफाम हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को ईद मुबारक हो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहूँगा। माशाल्लाह बच्चे भी मैंने देखे कैसे मैनेज करती हैं? आपका प्रोफेशन इतना टाइम मांगता है, टाइम टेकिंग प्रोफेशन है। इफ़ यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर प्रोफेशन, मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगी और घर को भी बेहतर तरीके से नहीं देख पाएंगी। लेकिन जिस तरह से माशाल्लाह आपके हस्बैंड हंसमुख लग रहे हैं, आपके बच्चे भी खेलते नजर आ रहे हैं, इससे पता लग रहा है कि आपने घर भी संभाला हुआ है और प्रोफेशनल लाइफ भी संभाली है। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ भी काम मुश्किल नहीं है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं मैनेज। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपनी फैमिली को, बच्चों को और अपनी जॉब को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हूँ। और बाकी लोगों को भी मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। मैं अपने बच्चों को सुबह लेती हूँ, साथ में 6 बजे मैं उठ जाती हूँ और फिर मेरी भागदौड़ स्टार्ट हो जाती है इन लोगों के साथ, इनके पीछे पीछे। तो इनको रेडी करके सुबह आते वक्त इनको स्कूल छोड़ के जाना है, स्कूल छोड़ के आना है। फिर उसके बाद ये है कि हाँ जी, मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग दोनों छोड़ने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी जो है वो ऑफ टाइम में इनको ले लिया जाता है। सम टाइम मैं ले लेती हूँ, सम टाइम हस्बैंड ले लेते हैं। इनको लेके हम लोग छोड़ देते हैं डे केयर में। उसके बाद 4 बजे मैं ऑफिस टाइम के बाद फ्री होके फिर इनके पास चली जाती हूँ और उसके बाद फिर मैं इनके साथ ही होती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कोई सर्वेंट भी नहीं रखी हुई और खुद ही सारा काम मैनेज कर रही हूँ। वो इसीलिए है कि आपके हस्बैंड अगर कोऑपरेटिव होना तो घर भी इजीली मैनेज हो जाता है, प्रोफेशनल लाइफ भी इजीली मैनेज होती है। तो गुलफाम हुसैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि माशाल्लाह आपके बच्चे बहुत ही प्यारे हैं और शरारती भी हैं, तो आप किस तरह से मुनीबा कंवल साहिबा की हेल्प कराते हैं? क्योंकि कहते हैं कि मियाँ बीवी 2 पहिए हैं, अगर दोनों में बैलेंस्ड होगा फिर ही घर अच्छा चल सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह ही है। माशाल्लाह से जब हम यहाँ पे सेटल हुए हैं फैसलाबाद के अंदर, तो आफ्टर मैरिज हमने मिलजुल के ही दोनों ने काम किया यहाँ पे, मतलब घर बनाया अपना, ठीक है। ये एज अ लायर काम कर रही थी, मैं डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर रहा हूँ। तो शराज साहब से भी पहले का तारफ़ है, ये जानते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों में काम किया है। हाँ। तो अभी ये कि जो रिसेंट का जो घरदारी का मामला है, वो घर में बिल्कुल जिस तरह मुनीबा ने कहा है अभी कि कोई मेड भी नहीं है, तो मिलजुल के ही तो घर के जितने भी काम होते हैं वो डिवाइड हमने आलमोस्ट किए होते हैं। तो वो मिलजुल के, चूँकि ये भी काम करती हैं, ठीक है, वर्किंग वूमेन है, और मैं भी काम करता हूँ, तो उसमें मैं इनको जो है वो कभी मैंने किसी किस्म की डिफ्रेंशिएशन नहीं फ़ील की, ना इनको फ़ील होने दी है कि जब ये भी काम करती हैं तो मैं कहता हूँ मैं भी कर रहा हूँ। तो दोनों को एक तरह की, अगर वो टायरिंग पोजीशन में तो एक तरह की जाना चाहिए, अगर फैसिलिटी होनी चाहिए तो फिर एक ही तरह की होनी चाहिए दोनों को। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें फिर मिल के मैं इनके साथ भरपूर मैं इनका साथ देता हूँ। वो इवन किचन का काम हो, ठीक है, या कहीं आने जाने का कहीं पे, तो वो साथ ही होता है। इवन के जो बच्चे हैं उनकी भी केयर साथ ही। मेरे ख्याल में मुझे लगता है, पता नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, दोनों को काम करना चाहिए। वो इस वजह से करना चाहिए क्योंकि जब खातून घर पे रहती है, हस्बैंड बाहर मेहनत करके आता है, उसको लगता है कि वो ज़्यादा काम करके आया है। ऐसा ही है। बीवी को लगता है मैंने ज़्यादा काम किया घर में, इसको क्या पता है तो बाहर रहा है। दोनों को करना चाहिए ना। तो मेरे ख्याल में अगर दोनों वर्किंग पोजीशन में होंगे, मुझे एहसास होगा कि उसका दुख क्या है, क्योंकि मैं भी उसी दुख से गुजर रहा हूँ, तो उसको एहसास होगा कि मेरा दुख क्या है। अदरवाइज अगर एक मर्द काम कर रहा है, हस्बैंड सिर्फ कर रहा है काम, फीमेल अगर हाउसवाइफ है, तो उसको हस्बैंड को यही होता है ये घर में बैठी हुई है, मैं मेहनत करके आया हूँ, बस ठीक है। अभी ये मेरे साथ आती जाती हैं, सुबह हम इकट्ठे निकलते हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने रूटीन अभी बताई है, उसी तरह फिर वापसी जो है। इसका फ़ायदा पता क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप घर आएंगे, जी, आपने खाना खाना है, खाने में अगर नमक ज़्यादा है तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, खा लो।
वरना कहेंगे इधर आना जरा, ये खाने में नमक क्यों कम है। नमक क्यों ज़्यादा है, बिल्कुल जाता है, सम टाइम ऐसे भी हो जाता है। तो मैं वही आपसे पूछने वाली थी कि जैसे बताया कि किचन में भी आपकी हेल्प करवाते हैं, तो सबसे अभी तक सबसे मज़ेदार डिश इन्होंने आपको क्या बना के खिलाई है? इन्होंने एक बार, मैं इनकी तबीयत नहीं थी कुछ ठीक, तो मैं ऑफिस गई हुई थी, तो ये घर थे क्योंकि मेरा जाना ज़रूरी था, कुछ अर्जेंट केसेस थे। तो मैं घर आई तो इन्होंने रेडी किया हुआ था दाल चना और चिकन ना, बड़ा अच्छा यानी कि इन्होंने वो बनाया हुआ था। सालन में आई तो मैंने कहा ये क्या कहते हैं, सरप्राइज था आपके लिए? हाँ जी सरप्राइज था, मुझे नहीं बताया। तो मैंने जब टेस्ट किया मुझे बड़ी मज़े की लगी। मुझसे कम दाल मुझसे कम अच्छी बनती है, मैं और डिशेस काफ़ी अच्छी बना लेती हूँ, लेकिन दाल ये बहुत मज़े की बनाती है। उसके बाद आपने कहा कि आज से आपकी ड्यूटी है। स्पेशली दाल चना। लेकिन सम टाइम इनको टाइम मिल जाता है, सम टाइम नहीं मिलता। अच्छा। तो मोस्टली फिर यही अच्छा गुलफाम भाई, ये बताइएगा कि कितनी ईदें माशाल्लाह साथ हो गई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें नवी ईद है। नौवीं। तो कभी ऐसा हुआ कि घर से दूर ईद गुजारनी पड़ी 9 सालों में? नहीं, सारी ईदें अल्हम्दुलिल्लाह हमने इकट्ठी गुजारी। ईदें इकट्ठी गुजारी जी बिल्कुल। तो अच्छा ये बताएगा कि आपको खाने में पर्सनली क्या पसंद है ईद पर? ईद के ऊपर डिफरेंट किस्म के खाने बने होते हैं। भाई हैं वो भी साथ में बिजी होते हैं। ईद हमने कंबाइन फैमिली में करनी होती है। भाई है, अब्बू अम्मी है, हम एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। स्पेशली जो फादर का घर है ना, जहाँ पे वालिद वालदा हैं और बाकी भाई बहन हैं, हम वहाँ पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहाँ पे जब इकट्ठे होते हैं तो डिफरेंट डिशेस हैं वो बन रही होती हैं। उसमें ईद पे जो स्पेशली मुझे होता है चाम के यार कुछ भी बना हुआ है ना, रोटी मैंने लाजमी खानी है। अच्छा। मैक्सिमम भी कुछ खा लिया ना, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ जी एक रोटी बनी हुई है मेरी, वो बता दें। बाकी ईद में जो स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें ना किसी डिश की खास की, तो वो इनके हाथ के तिक्के होते हैं। अच्छा। हाँ जी, भाई जो मेरे बड़े भाई हैं शानवाज साहब हैं, वो भी माशाल्लाह अच्छे जो हैं वो समझ लें कि वो कुक हैं, वो शेफ़ टाइप उनका सारा काम है, वो कर लेते हैं। वैसे वो मतलब अदर टेक्सटाइल में एज अ मैनेजर जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनको भी कुकिंग का शौक है। सही है। तो इवन कि वो अपनी मिसेज से भी अच्छे खाने बना लेते हैं। वाह। लेकिन फिर भी ईद वाले दिन वो जैसे बिजी होते हैं, बावजूद उसके वो कह रहे होते हैं कि जो तिक्के हैं ना वो मुनीबा आपने तैयार कर ज़बरदस्त। ये घर के अंदर इनके पास एक रेसिपी है तिक्के की, और वो तिक्के कोयले के ऊपर नहीं होते, वो हंडिया के अंदर ये तैयार करती हैं। अच्छा। हाँ जी, और किसी दिन हम भी जो try फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो बिल्कुल स्मोकी सा होता है। वाह। वो बड़ा डिफरेंट किस्म का इनका होता है, वो सारे लाइक करते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल। बिल्कुल। और कहते हैं कि ख़वातीन अगर अच्छा खाना बनाए ना तो ये बहुत ही अच्छी बात है, घर में सब लोग पसंद करते हैं, और एक जिसे कहते हैं फैमिली में भी आपकी बड़ी एक्नॉलेजमेंट मिलती है। मुनीबा कंवल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ईद की खसूसी नशरियात में आपको वेलकम कहते हैं। छोटी ईद बड़ी खुशियाँ। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, गुलफाम हुसैन साहब मौजूद हैं, उनके साथ साथ हमारे साथ मैडम मौजूद हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप सबसे बेहतरीन, आपको क्या लगता है, जब ब्रेक पे जाने से पहले टिक्कों की बात कर रहे थे, जी जी, आपको पर्सनली क्या लगता है कि मैं सबसे बेहतरीन क्या बना लेती हूँ? मुझे भी यही लगता है कि मैं तिक्के ज़्यादा अच्छे बना लेती हूँ, क्योंकि वो सबको बहुत पसंद है। सेकंड में करौनी है, वो बहुत अच्छी बना लेती हूँ। और बाकी डिशेस हैं, कटलस हैं, जो फैमिली में बहुत ज़्यादा फेमस हैं कि मुनीबा के हाथ के कटलस बहुत अच्छे होते हैं। और जब भी कोई आता है सिस्टर्स में से, फैमिली में से कोई भी आता है, तो वो कहते हैं कि हमें कटलस या तिक्के ये बना कर खिलाए। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर हम प्रोफेशनल लाइफ के बारे से बात करें, जी जी, तो जहाँ पर इस वक्त आप हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, आप हमेशा से यहाँ पर आना चाहती थी या आपके ड्रीम्स कुछ और भी थे? नहीं, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं लॉयर बनूंगी, और हमेशा से मेरी यही कोशिश रही कि मैंने लॉ करना है, और मैंने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की। बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ सुखे की से, हाफसाबाद है उसका डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने उधर से जो है वो अपनी FA जो है मैंने उधर से किया। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की, फिर LLB के लिए मैं इधर फैसलाबाद आई, और मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। मैं अगर वो आपको बयान करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम उसके लिए हो लग जाएगा, हमारे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इस किस्म की यानी कि स्ट्रगल भी की, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ी। बिल्कुल, फैमिली की सपोर्ट थी, फुली सपोर्ट थी मदर की तरफ से, फादर नहीं है,
लेकिन मदर ने, भाई ने, बड़े भाई हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे फेवर दी। बाकी भाई हैं माशाल्लाह 5 भाई हैं, उन सब ने, सिस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया। और मदर मेरी, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। हम सब बहन भाई बहुत छोटे थे, तो उन सब की फेवर से, सपोर्ट से, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पे हूँ। शादी के बाद भी वो स्ट्रगल, वो आपको कंपनसेशन और सपोर्ट मिली? जी जी बिल्कुल मिली, बिल्कुल। मैं उसी की तरफ ही आ रही थी कि शादी के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी शादी मामू की तरफ हुई है, ये मेरे कज़न है। अच्छा। तो मामू को भी क्रेज़ था कि लॉ के हवाले से कि हमारी फैमिली में कोई लॉयर हो, तो इनको भी, इन्होंने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फेवर दी। मामू की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली और सबकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट मिली, तो मैं यहाँ पर। अच्छा, मुझे गुलफाम साहब ये बताएगा कि जो आपका, चूँकि आप दोनों कज़न्स भी थे, तो ये ऑलरेडी एक बचपन में होता है ना, बचपन में पता होता है कि हमारी शादी होनी है, ये पता था या ये सरप्राइज ही हुआ? नहीं, कुछ पता नहीं था। अच्छा, सरप्राइज हुआ। कुछ पता नहीं था। लड़ने वाले कज़न्स तो नहीं थे? नहीं होता ना, कई कज़न आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के बाल खींच रहे होते हैं। अच्छा, वो एक मुझे वाकया याद आ गया। वो अक्सर हम इनके जब घर जाया करते थे छोटे होते, छुट्टियों में हम काफ़ी ज़्यादा गर्मियों की छुट्टियों में चले जाते थे, तो समर वेकेशन में उधर जाना, तो इनके घर में ना एक छोटी सी होती थी, वो अपना हैन थी, मुर्गी। अच्छा। तो उसका हमें बड़ा क्रेज़ था। अच्छा, वो जैसे आम होती वो चीज़ नहीं थी, वो बड़ी डिफरेंट किस्म की थी, इलेक्ट्रॉनिक टाइप थी। वो मुझे यही होता था, जब हमने वहाँ पे जाना ना, तो इसने ना लेके वो छुप जाना। इसको पता था गुलफाम आ गया तो इसने वो लेनी है लाजमी। तो शुरू से ही मैं वो उसके पीछे रहा हूँ, तो वो रहा, मैं उसके पीछे हूँ, बाद में मुझे ये मिली। यहाँ पर गुलफाम साहब, मुझे वो कोई वाकया नहीं याद क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, सोशल मीडिया पे ना काफ़ी मीम्स वायरल होती हैं कि पुप्पो की बेटी से शादी, और आपने देखा होगा, तो क्या जब आपको ये बात पता चली आप इसीलिए एग्री हो गए थे? जी, एग्री हो गया था बिल्कुल। एक्चुअली मुझे ना बड़े भाई की कॉल आई थी, जिनका अभी मैंने जिक्र किया ना, शानवा साहब, उनकी मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा यार इस तरह ना 3-4 जगहों से वो आपके लिए जो है वो रिश्ते की बात हो रही है, तो बताएं। मैंने कहा देख लें आप, कोई कहते कहीं बात, मैंने कहा नहीं कोई भी नहीं, मैंने तो स्टडी की है और कुछ भी नहीं। तो कहते चलें अपना ना एक जगह है, अगर तुम ओके करते हो तो हम बात कर लेते हैं। मैंने कहा चलें आप कर लें। तो कहते मैं ना अबू से मशवरा करके अभी आपको बताता हूँ। उन्होंने थोड़ी देर बाद ही, तकरीबन 10 मिनट बाद ही मुझे कॉल बैक की। मैं तब तक पता नहीं था? मुझे नहीं था पता, मेरे इल्म में भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता। ये अक्सर लोग वैसे समझते कि शायद इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी, तो पता नहीं गालिबन लव मैरिज है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने मुझे कॉल बैक की तकरीबन 10 मिनट बाद ही। कहते मैंने अबू से मशवरा किया, तो यार अगर पढ़ी लिखी आपके मुताबिक अगर हम देखें तो ख़ानदान के अंदर ही एक है। मैंने कहा बताएं कौन है, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, मेरे फिर भी नहीं वो ज़हन में आ रहा। मैंने कहा इतनी कज़न है, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। कहते जी मुनीबा है। मैंने कहा मुनीबा? कहते हाँ। नहीं सही। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा पढ़ी लिखी भी हैं। कहते बस ठीक है, फिर उधर हम ओके कर देते हैं। ठीक है। मैंने कहा चलें आप कर दें बात। आपसे कैसे पूछा गया? वो फिर मुझसे पूछा नहीं गया क्योंकि मैं हॉस्टल में थी, तो मामू आपको की बताया और गया? हाँ जी बिल्कुल, मामू की और भाई की ही बात हुई आपस में मामा के साथ। तो मुझे तकरीबन 6 या 7 डेज़ बाद ना, मामा से तो डेली बात होती थी, बड़े भाई से जब पहले ऐसा होता है नॉर्मली के एंगेजमेंट होती है, फिर उसके बाद निकाह होता है। यानी कि फ़ोन पे बात डिसाइड हो गई थी, तो भाई ने मुझे फ़ोन पे बताया कि हमने ना आपकी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि कजन्स में जब आपस में बचपन साथ गुजरा होता है, एक दूसरे के साथ लड़ते भी हैं, एक दूसरे को बुरा भला भी कह रहे होते हैं, और जब जैसे मंगनी होती है वैसे एक दूसरे से शर्माना शुरू हो जाते हैं। ये शायद एक जनरली नेचुरली है, ये फैक्ट शायद ऐसे होता है कि तो वो निकाह से पहले वो शर्म वाला मामला था, फेस करने का भी दिल नहीं कर रहा होता एक दूसरे को। बिल्कुल तो बिल्कुल इसी तरह ही। अच्छा, तो ये बताइएगा कि चॉइसेस में आपको पता है कि इनको क्या पसंद है, कलर्स में सब कुछ, या कुछ पता, खाने में, कलर्स में, पहनने में इनको जीन्स बहुत पसंद है। अच्छा। और खाने में इनको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, फास्ट फूड में। सही कह रही हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन जीन्स ये मुझे पहनने नहीं देती बिल्कुल। अच्छा, क्यों? सिर्फ ड्रेस पैंट पहनने यार। अच्छा, वो डिसेंट लगता है। मुझे जीन्स नहीं पसंद, इनको जीन्स बहुत पसंद है। लेकिन अब मैंने काफ़ी कम कर दी है। अच्छा।
और खाने में इनको ज़्यादा फास्ट फूड में पिज़्ज़ा पसंद है और खाने में घर के खानों में सबसे ज़्यादा रोटी पसंद है। रोटी, हाँ, खाने रोटी में कहेंगे बस रोटी हो, सालन जो भी हो। बिल्कुल सही। सही। आप गुलफाम हुसैन साहब, आपसे भी जानेंगे कि आपको उनके बारे में कितना ज़्यादा पता है, लेकिन अभी वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद आपको ईद की खसूसी नशरियात में। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अपने किचन में और किचन में हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ जहांजेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वंस अगेन आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आप मीठी ईद के मुनासबत से, छोटी ईद की मुनासबत से क्या हमें बनाकर दिखाएं? अच्छा, होता ये कि जब हम ईद पे किसी के घर जाते हैं या हमारे घर कोई आते हैं ना, तो मोस्टली केक्स वगैरह का तबादला हो रहा होता है। तो मैंने कहा कि केक्स वगैरह खुद बना के लेके जाएं, बजाय कि किसी बेकरी से खरीदे जाएं। हम आमंड केक बना रहे हैं। ठीक है, आलमंड केक। और इसकी रेसिपी क्या है? रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले मैं अंडे और चीनी को बीट करूंगा, देन उसके अंदर गोल्डन कुकिंग ऑयल डालूंगा ताकि वो फ्लफी हो जाए। देन उसके बाद मैदा, बेकिंग पाउडर डालूंगा और पैन के नीचे जो है वो मैं बादाम लगाऊंगा गोल्डन कुकिंग ऑयल के साथ, और उसको ओवन में 180 पे बेक कर लेंगे। यानी हम किसी के घर जा रहे हैं तो उस पे लिखा जा सकता है कि मेड बाय होम। हाँ जी, ठीक है, होममेड लिखा जा सकता है। चलें जी, होममेड हमारे लिए जी आलमंड केक तैयार होने जा रहा है और ये गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर जो है तैयार किया जाएगा। और गोल्डन कुकिंग ऑयल जो है वो हमारा इंतखाब है क्योंकि ये सोयाबीन और कनोला का मुरक्कब है और ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल फ्री है। हार्ट पेशेंट जो हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो कोलेस्ट्रॉल फ्री जो ऑयल है उसको इस्तेमाल करें। तो गोल्डन कुकिंग ऑयल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ख़ास तौर पर बात करें अगर विटामिन ए, डी और ई से भरपूर है, आपकी सेहत का ज़ामिन है। खाना जो है वो जायकेदार बनता है, ना सिर्फ जायकेदार बनता है बल्कि सेहतमंद भी होता है। तो यही वजह है कि हमारा इंतखाब हमेशा से जो है वो गोल्डन कुकिंग ऑयल रहा है। और ना शराज का गोल्डन कुकिंग ऑयल बल्कि गोल्डन नाशपति भी हमारा इंतखाब है। ख़वातीन का बहुत भरोसा है क्योंकि गोल्डन नाशपति को माहिरीन की निगरानी में तैयार किया जाता है। इसकी क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए इसे 100% इजाफी अशिया से पाक रखा जाता है। खाने को टेस्टफुल बनाता है, खुश जायका बनाता है। यही वजह है कि ख़वातीन जो है अपनी फैमिली की हेल्थ पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती और उनका भरोसा जो है गोल्डन नाशपति है। और अगर इसके हम अज्जा की बात करें, इसमें पाम, सोयाबीन और कपास के बीज का ये बनास्पति मरकब है। विटामिन ए और विटामिन डी की ग़िज़ाइयत इसमें भरपूर तरीके से मौजूद है। इसमें हलवा पूरी बहुत अच्छे से बनती है, इसमें मिठाइयाँ बहुत अच्छे से बनती हैं और गुलाब जामुन जो है वो भी बहुत टेस्टी बनती है। बिल्कुल। इसके साथ साथ हमारे किचन के अंदर जितने भी मसाला जात इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे रमज़ान मुबारक के दौरान भी कंट्री प्लस के हुए हैं। और कंट्री प्लस का फ़ायदा ये है कि नया इनिशिएटिव इन्होंने लिया है और वो इनिशिएटिव ये है कि इसके अंदर जो है ना वो 12 जार आपको नज़र आ रहे हैं। और इन 12 जार्स का फ़ायदा ये है कि आपने जितना मसाला इस्तेमाल करना है उतना मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप सेव करके उसको ढक्कन लगा के बंद करके रख सकते हैं। मॉइस्चर नहीं आएगा, गीला नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। और यही फ़ायदा है इस जार का। और इसके साथ साथ अगर आप ये 12 जार ऑर्डर करते हैं तो आपको साथ में ये किचन बॉक्स जो है वो बिल्कुल मुफ्त मिलता है। अभी ऑर्डर करने के लिए कंट्री प्लस के ये 12 जार्स और साथ में किचन बॉक्स, बल्कि इसके साथ साथ आप टोमेटो केचप या कुछ दीगर मसाला जात या कोई दीगर कंट्री प्लस के कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाह रहे हैं, घर बैठ के करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंच जाए, तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पर कॉल करें। कंट्री प्लस से जो भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाह रहे हैं वो ऑर्डर करें ताकि वो प्रोडक्ट आपके घर बैठ जाए, आपको मार्ट पे या दुकान पे जाने की ज़रूरत भी ना पड़े। बिल्कुल शराज, और ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें मेहमान आपके घर आते भी हैं और आप भी किसी की तरफ मेहमान जाते हो। तो मेहमान में स्पेशली जो हमारे क्यूट से गेस्ट बच्चे होते हैं उनका यही डिमांड होती है जब वो किसी के घर जाते हैं कि कोई ऐसा जिसे है कि हम एनर्जी ड्रिंक सर्व करें जो कि उनका फेवरेट हो। तो फ्रूटफुल एक ऐसी जिसे कहते हैं कि ड्रिंक है जो कि बहुत अच्छी है और इसके अलावा ये यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत तरक्की याफ्ता मालिक में इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, हर फ्लेवर इसका इतना डिलीशियस है कि आप डिसाइड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और इसके साथ अगर हम किचन के हवाले से बात करें तो किचन में हमारे फोटाइल जो है वो हमारा साथी रहा है हमेशा से। और फोटाइल के किचन अप्लाइंसेस जो है हमने हमेशा इस्तेमाल किए हैं क्योंकि ये नंबर 1 ब्रांड है एशिया का जो कि आपको, आपके घर वालों को और इसके साथ साथ हर किस्म के तबके को देता है प्रीमियम क्वालिटी के स्टोव्स और प्रोडक्ट्स। और इसके साथ साथ अगर सेफ्टी मेजर्स के वाले से बात करें तो ये तमाम इंटरनेशनल 12 स्टैंडर्ड सेफ्टी से होकर गुजरता है ताकि आपके और आपके बच्चों की जो सेफ्टी है, आपकी फैमिली की सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। और इसके साथ साथ
तेज़ी से खाना पकाने का तजुर्बा जो है हमारा फुटाइल के साथ होता है। और एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से बात कर लेते हैं तो एनर्जी एफिशिएंसी को भी मद्देनज़र रखा जाता है और यही वजह है कि आपको फराहम किया जाते हैं ऐसे स्टोव्स, ताकतवर स्टोव्स जो कि फौरी तौर पर खाना तैयार कर देते हैं। बिजली और गैस की बचत भी होती है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ही बिजली और गैस का है कि महंगे बहुत हैं, तो बिजली और गैस की बचत भी करें और साथ खाना तेज़ी से तैयार भी करें फुटाइल के साथ। बिल्कुल। और जैसे हमारे शेफ़ जो हैं अभी केक बनाने में मसरूफ़ हैं और ख़वातीन भी जो हैं वो भी इस वक्त किचन में होंगी, तो एक बार बार हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ है कि आपको अपनी जो ख़वातीन हैं घर में उनके साथ लाजमी काम करवाना चाहिए। बिल्कुल सही सही आपने कहा। और ख़ास तौर पर अगर रूह अफ़ज़े के हवाले से बात करें तो रूह अफ़ज़ा जो है वो हमारा लाजुम व मलजूम जो है एक इंग्रेडिएंट रहा है, एक प्रोडक्ट रही है हमारे दस्तरख्वान के ऊपर थ्रू आउट द रमज़ान भी और अब ईद पे भी। और ईद पे भी मैं समझता हूँ कि ईद का जो टेबल है, डिनर टेबल हो, लंच टेबल हो, वो मुकम्मल ही नहीं होता अगर वहाँ पर रूह अफ़ज़ा की बॉटल ना पड़ी हो या जग ना पड़ा हो। तो रूह अफ़ज़ा ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टैगलाइन जो मुतारिफ करवाई है, चल मेरे लाल। और चल मेरे लाल के तहत बड़ी अच्छी बात बताई जाती है आपको। पहली बात यह कि आपने इफ्तार के मौका के ऊपर जो है इफ्तारी की दुआ याद रखनी थी जो अभी रमज़ान गुजरा है। और इसके साथ साथ आपने ख़ास तौर पर अपनी ख़वातीन को, जिस भी महविश बता रही है, कि असिस्ट करना है, हेल्प करना है, उनकी हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी है। जो भी वो तैयार कर रही हैं, आप वो लंच तैयार कर रही हैं, वो बिरयानी तैयार कर रही हैं, आप प्याज काट के दे दें, आप धनिया काट के दे दें, आप कुछ ना कुछ उनकी हेल्प करें। आप रूह अफ़ज़ा तैयार कर सकते हैं तो रूह अफ़ज़ा तैयार करके दे दें। तो मुझे लगता है कि ये अगर असिस्ट करते हैं आप ख़वातीन को किचन के अंदर तो ये घर के अंदर एक बहुत बड़ी सपोर्ट, एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। बिल्कुल। और शहराज इससे जिसे कहते हैं कि एक बर्डन भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर और हमारा खास तौर पर जो भी आलमंड केक तैयार होने जा रहा है ना, मेरे ख्याल में ये सजेशन है तमाम के तमाम व्यूअर्स के लिए कि आप अगर किसी के घर पर जा रहे हैं, दुकान से केक खरीद कर लेके जाते हैं, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं, जा सकते हैं, टाइम थोड़ा है। लेकिन अगर आप ये रेसिपी देखते हुए, फॉलो करते हुए घर पर अगर केक तैयार करके लेके जाएंगे और उसके ऊपर लिखेंगे विद लव होममेड केक, तो मुझे लगता है कि आपके जो रिश्तेदार हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाएंगे। और माशाल्लाह जब घर के केक से और एक उनसियत और एक मोहब्बत का एक पैगाम जाता है कि आपने घर पे तैयार किया है, तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है। होममेड इज ऑलवेज बेस्ट। अच्छा, इसको कितनी डिग्री के ऊपर पकाया जाता है? 180 पे तकरीबन 45 to 50 मिनट्स के लिए ये बेक होगा। अच्छा शेफ, यहाँ पर एक बात और मैं तो पूछना चाहूँगी कि इसके डू नॉट्स क्या हैं? अच्छा, इसमें ये होता है कि ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। अच्छा, जो भी इंग्रेडिएंट लेने हैं वो रूम टेम्परेचर हो, कोई भी चीज़ फ्रिज से या गर्म नहीं डालनी है आपने, मतलब रूम टेम्परेचर इंग्रेडिएंट्स आपके होने चाहिए बेस्ट बेकिंग के लिए। ठीक है। और आपने जिस तरह से कहा कि रेसिपी इसे फॉलो लाजमी करिएगा क्योंकि जहाज़ेब जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उससे आपकी रेसिपी मज़ीद जो है मज़ेदार बन सकती है। तो मीठी ईद की मीठी खुशियाँ एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ। सिटी 41 की खसूसी ईद ट्रांसमिशन में वंस अगेन आप सबको खुशामदीद। जहाँ जहाँ हमारी ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है वहाँ वहाँ सबको ईद मुबारक। मीठी ईद की खुशियाँ मीठी ईद के संग बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और हमारे साथ आज स्टूडियो में बहुत ही प्यारे प्यारे से गेस्ट भी मौजूद हैं। गुलफाम हुसैन साहब, आपसे बात हो रही थी मुनीबा साहिबा की पसंद के हवाले से, उन्होंने तो आपकी चॉइस बता दी। अब आप बताएँ कि उनका फेवरेट कलर कौन सा है, खाने में क्या पसंद है, आउटिंग के लिए कौन सी प्लेसेस उन्हें ज़्यादातर पसंद है? इनके अगर फेवरेट कलर की बात की जाए तो इनको जो सबसे ज़्यादा कलर पसंद है वो ब्लू है। ठीक है। लाइट ब्लू जो ड्रेस है ना, ये लाइक करती है। सही जवाब है। अच्छा, ये ठीक है। और खाने में ये राइस की ज़्यादा शौकीन है, चावल की। हाँ जी, ये कहती हैं दिल तो नहीं रख रही हैं आप? हाँ जी, लेकिन घर में बनते सिर्फ एक मरतबा ही है वीक के अंदर, सिर्फ वंस इन अ वीक बनते हैं। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि मुझे रोटी पसंद है, अगर ये बना लेती है तो इनको फिर भी मुझे बना के देनी पड़ती है रोटी। अच्छा, सही। उस वजह से कम बनते हैं, हालांकि इनको पसंद बहुत ज़्यादा है। सही। तो अब तक मतलब आप लोगों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर गुलफाम हुसैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कहते हैं कि अगर हस्बैंड कोऑपरेटिव है ना तो औरत की ज़िंदगी जो है यहीं पर जन्नत है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप लोगों को देखते हैं, आइडियलाइज करते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? असल में ना होता यही है कि जो जितने भी यानी कि कपल्स होते हैं ना, मैं समझता हूँ कि उनकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग इसी तरह होनी चाहिए। ठीक है।
ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई चॉइस के साथ किसी की शादी हो गई है। जैसे मैंने अभी अपनी एग्जांपल दी है, हमने हमारी जो है वो अरेंज मैरिज हुई है, ठीक है। तो बावजूद उसके जो है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा अच्छा चल रहा है, कंप्रोमाइज़ लाइफ चल रही है, एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रही है। एक कंप्रोमाइज़ होता है कि आपने बस कंप्रोमाइज़ किया होगा, ठीक है ना। एक कंप्रोमाइज़ ये होता है कि कोई भी हाँ जी चाह के होता है वो, कि आप जो है वो विल के साथ कर रहे हैं कि जो हाँ जी, क्योंकि बेसिकली होता है ये सिर्फ वाइफ को खुश करने की बात नहीं होती। आपने एक लाइफ गुजारनी है, अल्लाह ताला ने एक जो आपके लिए कपल यानी कि आपका बन गया है, ठीक है, वाइफ है आपको मिल गई है, ठीक है। उन दोनों की जो लाइफ चल रही है वो एक, मैं कहता हूँ कि अगर वो बेहतरीन चलती हो तो घर, जैसे आपने बात की कि वो जन्नत बन जाता है, ठीक है। तो उसमें यही होता है कि जो बच्चे हैं वो खुश रहते हैं, अच्छे तरीके से आपकी लाइफ चल रही होती है, वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं। अगर एंग्जाइटी किसी किस्म की भी आ रही है तो वो बच्चों के अंदर एग्जैक्टली उसी तरह ही ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो बेहतर यही होता है कि ऐसी खुशी लाइफ गुजरे आपकी एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ। मुनीब भाई ये बताइएगा कि कंप्लेंट्स तो नहीं बहुत ज़्यादा रहती गुलफाम के साथ कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलां नहीं किया? ख़वातीन को अक्सर होता है ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी ख़वातीन बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव भी होती हैं, और मुझे लगता है कि शायद मुमकिन तौर पर मैं आपको जवाब भी आपकी बात का दे रहा हूँ कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हो तो कंप्लेंट्स कम हो जाती हैं। नहीं, कंप्लेंट्स बहुत कम होती हैं, मोस्टली ये मेरी बात मान भी लेते हैं, ठीक है, जो मैं कहूँ उसी के मुताबिक ही चलते हैं, और कभी बहुत कम होती हैं कंप्लेंट्स। अच्छा, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं होती, यानी आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं उसके ऊपर पूरा। हाँ जी, बिल्कुल पूरा। मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो लेडीज़ हमें देख रही हैं, ख़वातीन हमें देख रही हैं, उनके लिए एक पैगाम दें, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं उनको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं हस्बैंड से। बिल्कुल। हम लोग चूँकि ना हम लोग सोशल मीडिया के दौर में हैं, और यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर हम लोगों की ज़िंदगी बहुत देखते हैं, बिल्कुल, और हम लोगों की ज़िंदगी से इंस्पायर भी बहुत होते हैं ऐसे ही है। कि फ़लाँ के जो हस्बैंड ने उसको नेकलेस गिफ्ट किया बर्थडे के ऊपर, तो मेरे हस्बैंड को तो मेरी बर्थडे याद भी नहीं थी। तो फिर हम जब किसी दूसरे को देखते हैं तो फिर शिकायत आती है। जब हम अपनी खुद की लाइफ देखते हैं और जब हम अपने से नीचे लोगों को देखते हैं, जब लड़ते हुए देखते हैं लोगों कपल्स को, तो फिर हम शुक्र अदा करते हैं कि यार हम इतनी बुरी तो एक्सपेक्टेशंस तो नहीं ना थी मेरी। तो मेरे ख्याल में हम जो फैब्रिकेटेड लाइफ लोगों की देखते हैं उसको देख के ना हमारी ख़वातीन जो ख़ास तौर पर यंग जो लड़कियाँ हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं हस्बैंड से, और अपने जो होने वाले हस्बैंड से बल्कि ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा। तो उनके लिए एक पैगाम, एक मैसेज। बिल्कुल, उनके बारे में मैं यही कहूँगी कि आप एक्सपेक्टेशंस रखें। मैं ये नहीं कहती कि एक्सपेक्टेशंस ना रखें, आप रखें, लेकिन उनके मुताबिक रखें, इस हद तक रखें कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस या आपकी विशेस जो हैं वो फुलफ़िल कर सकें। अगर आपके हस्बैंड की इनकम ही मुनासिब सी है तो आप कहें कि वो मुझे जी वो ब्रांड्स की अच्छे ड्रेसेस लेकर दे, ठीक है, वो मुझे महंगे से महंगे किसी मार्ट्स में लेकर जाए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक दायरा अमल में रखें, कोऑपरेटिव तरीके से चलें, तो देन आप भी खुश रहेंगे और आपके हस्बैंड भी और आपकी फैमिली भी। अगर आप बहुत ज़्यादा विशेस करते जाएंगे, अपने हस्बैंड से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखेंगे, तो आप एक तो जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। उससे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो बीमारियां जो है, एंग्जाइटी वगैरह इस किस्म की बीमारियां जो है वो इंसान में जो है वो पैदा हो जाती हैं। आप हमेशा अपने हस्बैंड के साथ कंप्रोमाइज़ करें, और मेरा जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है या जब भी मुझसे पूछा जाता है, मैं यही कहती हूँ कि हमेशा औरत को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और करना भी चाहिए, बिल्कुल, अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो थका हारा आया है, वो काम करता है सारा दिन, घर से बाहर है, ठीक है। अगर आप भी आते ही मुंह बनाकर बैठ जाएंगे और कहेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड्स करेंगे, तो वो फिर आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा या आपके साथ वो कैसे अच्छा बिहेव करेगा। आप हमेशा जब भी आपके हस्बैंड घर आएँ, आप उनको फ्रेश मूड में मिलें, फ्रेश होकर रहें। सारा दिन आप जिस मर्ज़ी कंडीशन में है, काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन जब आपके हस्बैंड का टाइम हो, आप फ्रेश हों, रेडी हों। अगर आप उनको फ्रेश मिलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आते ही फ्रेश हो जाएंगे। बिल्कुल सही। मैं भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे, मुनीबा कंवल, और उनके साथ साथ गुलफाम हुसैन साहब मौजूद थे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से गुफ्तगू करके, बहुत कुछ सीखने को मिला है, और हमारे कपल्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे रहते हैं प्यार मोहब्बत के साथ, माशाल्लाह।
तो अल्लाह ताला ये जोड़ी जो है इसी तरीके से सलामत रखे, आमीन। आप लोगों के बच्चों के अच्छे नसीब करे, आपको इसी तरह से खुशियाँ दें। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अब हमारे साथ होंगे जहांगीर अशरफ और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जहांगीर अशरफ किसके साथ और कहाँ पर ईद जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओवर टू जहांगीर अशरफ।